हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित गुरु। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंडिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, क्या ज़रूरत है हमें जानवरों को या एनिमल्स को कंजर्व करने की, उनकी दिक्कत वो अपने आप ही देखेंगे, हम क्यों देखें। ठीक है, क्यों ज़रूरत है हमें इन सबको कंजर्व करने की, क्यों ज़रूरत है इनको प्रिजर्व करने की, हम क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, हम नेशनल पार्क बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो जो कंजर्वेशन जो होता है, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हम कंजर्व इसलिए कर रहे हैं इन सबको क्योंकि इनका रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, यानी धीरे धीरे ये जो स्पीशीज है जो भी है वो क्या हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट्री में, इनको कंजर्व करना क्या है, बहुत इसेंशियल हो रखा है। अब ये क्वेश्चन हमारा, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट, है ना, क्यों हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। देखो, कंजर्वेशन प्रिजर्व, ये प्रिजर्व क्या करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा, हमारी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप प्रिजर्व करेगा, जैसे कि वाटर, लैंड, एयर, सॉइल, इन सब को प्रिजर्व करेगा। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। ठीक है, देखो अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे क्या रह जाएगा वो, ठीक है, अर्थ में क्या रह जाएगा, सिर्फ इंसान घूमेंगे। आपको अगर रहना है, जिंदा रहना है, तो आपको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जब आप फॉरेस्ट ही खत्म कर दोगे तो ऑक्सीजन का डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हर चीज़ में बैलेंस बना रहता है, तो वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। अभी भी हम किस पे डिपेंड हो रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ में डिपेंड है। जो फिशरीज है वो बहुत हैवली डिपेंडेंट है किस पे, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी में रहने वाले जो लोग, वहाँ पे जो लोग बोल रही हूँ, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सी एनिमल्स। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या होता है, जो फिशरीज वगैरह होती है वो भी डिपेंड किस पे होती है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे। अब देखो, अब ना इसके लिए कंजर्वेशन, हमने बात की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी होता है, ये सब हमने देखा। अब इंडिया ने, यानी हम बात करते हैं इंडिया ने क्या क्या एक्ट लेके आए। अगर हम 1960 और 1970s की बात करते हैं तो जो कंजर्वेटिनिस्ट होते हैं, कंजर्वेटिनिस्ट का मीन्स क्या होता है, जो कि कंजर्व करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। ठीक है, वो जो लोग होते हैं उनका बोलते हैं कंजर्वेटिस्ट बोलते हैं, वेनिस्ट बोलते हैं। अब वैशनिस्ट जो होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट जो होते हैं, वो डिमांड करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। ठीक है, जिससे क्या हो, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करे। हंटिंग बैन कर दी, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें जो बैन कर दी है अभी, जिससे क्या हो, ये जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो एक एक्ट आया था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कौन सा, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड 1972 विद वेरियस प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। ठीक है, इंडियन कौन सा एक्ट आएगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्ट, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लिस्ट है जहाँ पे उन्होंने एनिमल को प्रोटेक्ट करना है आपको। ठीक है, उसमें लिस्ट में नेम आते हैं। एंड द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टू टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर स्पीस। इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो था कि जो अभी इंडेंजर स्पीस है, जो कि कुछ इंडेंजर स्पीस है, उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। किसके थ्रू करेंगे, आप कुछ ना प्रोटेक्ट करें तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, आप कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, कोई पॉलिसी लेके कोई चीज़ें करोगे तभी तो वो होगा, आप इन्फोर्स करोगे उस चीज़ लॉ को तभी वो प्रोटेक्ट होगा। तो ये क्या करते हैं, बैन कर देते हैं हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द देयर हैबिटेट, और लीगली बोल प्रोटेक्टेड कर देते हैं उन हैबिटेट को जो कि इंडेंजर स्पीसीज में आते हैं। एंड रिस्ट्रिक्ट ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ट्रेड, जो वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड होता है, यानी जो एनिमल का ट्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब जो सेंट्रल स्टेट्स होते हैं और जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश की। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ प्रोजेक्ट लेके आती है जो कि क्या करें, ये जो स्पेसिफिक एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करें, जो कि क्या है, थ्रेटेंड है, यानी उनको भी एक्सटेंड होने की चांसेस है, इंडेंजर्ड होने हो गए हैं वो सारे। तो इनकी हंटिंग वजह से ये चीज़ें, इनकी जो पॉपुलेशन वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट लेके आती है, जैसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टाइगर
one horned rhinoceros, Kashmiri stag, hangfowl, three type of crocodile, fresh water, salt water, and the gharial. ठीक है, Asiatic lion and others. अब मोस्ट रिसेंटली जो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा बोलते हैं जिसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन. इनको पार्शियल यानी पूरी या तो थोड़ी सी इनको प्रोटेक्शन दी गई, लीगल प्रोटेक्शन दी गई अगेंस्ट द हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया. यानी इन सब का आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इन सब एनिमल की आप हंटिंग नहीं करते. इसके अलावा और भी बहुत है, अभी हमने बस थोड़े ही कुछ नेम बताए हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम जो कि इंडिया ने जो लिस्ट में डाल देंगे, ये जो एनिमल्स हैं इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते, इनकी आप हंटिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है, जिस तरीके से कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, हम टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको अच्छे से अभी ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.